जो खुद गलत होते हैं ना उनकी सोच गलत होती है। लोगों ने तो बोला कि बीजेपी ने इतना विकास किया है, बीजेपी ने देश को कहां से पहुंचा दिया है। तो हमारे यहाँ इतने वोट थे एक पार्टी के और एक के ना निकले, बीजेपी के निकले, सब बेईमानी नहीं है। क्या कहेंगे आप? यही बता दें, मशीनों में गड़बड़ी होती है। किस तरह से? बटन कोई सा दबाओ किसी पे वोट जाता है। लोग बोलते हैं ना कि ईवीएम हैक हो जाता है और मतलब सब कुछ रिमोट कंट्रोल मोदी जी के हाथ में है। जब से देश आजाद हुआ है ईवीएम से चुनाव हो रहा है और जो जनता की डिमांड है कि मतलब जो बैलेट पेपर से होना चाहिए, तो इस बार बैलेट पेपर से होना चाहिए। जनता तो राम मंदिर के निर्माण की बात करें, राम मंदिर के निर्माण से तो अगर किसको क्या भला, किसको क्या फायदा हुआ है? लोग बोल रहे हैं कि राम मंदिर से किसी का पेट पूरी बना, ना ही किसी को रोजी रोटी मिल रही है, ना ही किसी को जॉब मिल रही है। आपका हमारे चैनल पे। जी सर, धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम धर्मवीर गौतम, कहाँ से हैं आप? चंदोसी से ही हूँ मैं। सर आप देख पा रहे हैं कि पूरे भारत में धरना चल रहा है, दिल्ली में भी धरना चल रहा है कि लोग मांग कर रहे हैं कि इस बार पेपर वो जो चुनाव जो है ईवीएम से ना होकर के बैलेट पेपर से होना चाहिए। तो इसमें क्या क्या कहना है आपका? सर मैं कहना चाहूँगा कि जब से देश आजाद हुआ है ईवीएम से चुनाव हो रहा है और जो जनता की डिमांड है कि मतलब जो बैलेट पेपर से होना चाहिए, तो इस बार बैलेट पेपर से होना चाहिए। नहीं, अब जैसे विपक्ष तो अगर बोल रहा है कि पेपर से होना चाहिए, लेकिन तो बोल रहे हैं कि बैलेट पेपर से अगर कुछ नुकसान भी है कुछ फायदे भी हैं, तो क्या नुकसान है क्या फायदे हैं? विपक्ष कह रहा है तो विपक्ष के लिए भी मतलब जो है संतुष्टि हो जाएगी। कुछ लोगों का कहना है कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है, तो इस बार बैलेट पेपर से होना चाहिए। और लोग बोलते हैं ना कि ईवीएम हैक हो जाता है और मतलब सब कुछ रिमोट कंट्रोल मोदी जी के हाथ में है। इसमें क्या कहना है आपका? तो यही कहना है कि इस बार बैलेट पेपर से होना चाहिए। जनता की पुकार है तो, या फिर लोगों का ईवीएम का जो संदेह है वो भी खत्म हो जाएगा अगर ईवीएम से होता, इस बार बैलेट पेपर से होता है तो। हाँ हुए तो बस सरकार किसकी बन सकती है? सरकार तो जिसको जनता चाहेगी उसको ही बनेगी। एक थोड़ा सा मत दीजिए कि आप किसको वोट देना चाहेंगे अपना। मैं तो अपना वोट जो है अभी तो कुछ ऐसा सोचा नहीं है, बाकी जिधर आप देख पा रहे हैं कि इंडिया अलायंस और एनडीए पार्टी जो है, ये दो पार्टी थोड़ा ज़्यादा टक्कर में है इस समय। तो किसको आप मत देना चाहेंगे अपना? मत किसको देना चाहेंगे? मत तो बीजेपी को देंगे, अच्छे काम करे हैं सरकार और आज भी अच्छा काम कर रही है। क्या अच्छा काम किया बीजेपी और क्या अच्छा काम कर रही है बीजेपी? विकास अच्छा हो रहा है देश के अंदर। क्या विकास किया है? जनता के तमाम विकास हो रहे हैं, हर तरह के विकास हो रहे हैं। क्या विकास? मुझे कुछ विकास कराइए। देश के अंदर सड़कें का निर्माण बहुत अच्छे लेवल पर हो रहा है। सभी के लिए जो भी योजना है सरकार की योजना बढ़िया है। क्या योजना? कौन सी योजना? निर्माण हो गया जनता। तो राम मंदिर के निर्माण की बात करें, राम मंदिर के निर्माण से तो अगर किसको क्या भला, किसको क्या फायदा हुआ है? लोग बोल रहे हैं कि राम मंदिर से किसी का पेट थोड़ी बना, ना ही किसी को रोजी रोटी मिल रही है, ना ही किसी को जॉब मिल रही है। तो वो मुद्दे की बात कर रहे हैं आप राम मंदिर से। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि वहाँ से ना तो कोई नौकरी है ना कोई फायदा है, तो वो तो ब्राह्मण कुल है उनके सब कुछ फायदा होने वाला है। जितने लेवल पर निकलनी चाहिए निकल रही है और सरकार निकाल भी रही है, ऐसी बात नहीं है। तो इस बार जो चुनाव पूरा जैसे विपक्ष दावा बोल रहा है इस बात का कि राम मंदिर को लेकर के इस बार चुनाव होने वाला, तो आप यही मानते हैं कि वास्तविक विपक्ष ने जो सवाल किया है वो सही सवाल किया हुआ है कि इस बार चुनाव राम मंदिर के ऊपर ही होगा? राम मंदिर पे भी होगा और भी सरकार की योजना है। सरकार की योजना अच्छी है, लोगों के लिए अच्छी कारगर हो रही है, लोगों को फायदा भी हो रहा है हर तरह का। अंकल जी क्या नाम हुआ आपका? शेर सिंह। शेर सिंह। तो इस बार आप देख पा रहे हैं कि चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए या फिर ईवीएम से होना चाहिए? बैलेट पेपर से। वो अच्छा क्यों मानते हैं आप? अच्छा ईवीएम में क्या दिक्कत है? दिक्कत ही दिक्कत है और है क्या? नहीं, कहाँ पर क्या गड़बड़ी होती है ईवीएम से? यही बता दें, मशीनों में गड़बड़ी होती है। किस तरह से? बटन कोई सा दबाओ किसी पे वोट जाता है। अच्छा ये आप मानते हैं कि मतलब अगर बटन दबाएंगे आप फूल का, तो अगर बटन दबाएंगे हाथी का या फिर पंजे का, तो वोट आपका फूल पहुंचेगा, ये आप मानते हैं? यही बात मानते, फूल पे पहुंचेगा। ये कहाँ पर हुआ है, कहाँ देखा है आपने? अरे कई जगह सुना है और सुनने को तो लोग कुछ भी बोल सकते हैं। हमारे यहाँ पे भी हंगामा हुआ है इस बात का। जब हमारे स्कूल में ये करे कि साहब का वोट डालें, काई पे पहुंच रहा है किसी पे, तो होता है। अंकल जी क्या नाम हुआ आपका? एदलसी नाम है मेरा। अच्छा तो इस बार चुनावी दौर में लोग मांग कर रहे हैं कि इस बार बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ईवीएम को बंद करना चाहिए। ईवीएम तो गड़बड़ है, सब ईवीएम सब खराब है, बेईमानी होती है, बीजेपी सब बेईमानी कर रही है। अच्छा क्या बेईमानी करती है बीजेपी? अरे तो उसमें हम जानते तो हमें यही पता नहीं हमारा वोट कहाँ पड़ रहा हुआ है।
हमारे यहाँ यहाँ इतने वोट थे एक पार्टी के और एक के ना निकले बीजेपी के निकले, सब बेईमानी नहीं है, क्या कहेंगे आप इसे। 12,000 वोट है हमारे, 1200 के 12 वोट चेंज हो गए, कहाँ गए हमारे। अच्छा, ये आप मानते हैं कि 1200 को जो वोट आप कहते हैं वो सारे वोट बीजेपी को, जबकि आपका मत ये है कि वोट हम डाला किसी और पार्टी के लिए, लेकिन वोट जा रहा है बीजेपी के लिए। जा रहा है बीजेपी के, तो बेईमानी नहीं है, आप क्या कहेंगे इस बेईमानी को। तो क्या होना चाहिए इस बार? ईवीएम बैन होना चाहिए। बैलेट पेपर से होना चाहिए, तभी ईमानदारी है भारत में, नहीं तो बेईमानी है। अच्छा ठीक है, मानते हैं कि अगर पेपर से अगर इस बार चुनाव हो रहा है तो क्या लगता है कि आप अपना मत किसको देंगे, एनडीए पार्टी को या फिर इंडिया अलायंस के लिए? तो बीएसपी को देते हैं, हाथी वाले हैं, हाथी वाले हैं आप। हाँ, ठोक के हाथी को देते हैं। तो बहन जी तो इंडिया अलायंस गठबंधन में है, इसको कोई सही कर नहीं सकता है। बहन जी एक ऐसी है सशक्त जो कर सकती हैं, आयरन लेडी है, वो ही इस देश को सही कर सकती है, और काई के दम नहीं है। तो लोगों ने तो बोला कि बीजेपी ने इतना विकास किया है, बीजेपी ने देश को कहां से पहुंचा दिया है। तो हाँ, विनाश तो किया है। क्या विनाश किया है मोदी? अरे सब पैदल कर दिए हम लोग। तो आप तो बाइक पे घूम रहे हैं, पैदल कहाँ आप? बाइक तो टूटी गाय तुम्हारी बाइक ले ली हमने, तो अब कोई मेरी बाइक तोड़ी है, तो पैदल कर दिया। किस तरह पैदल किया आप? तो क्या रीजन है? हमारे 2 बिजनेस सब ठप्प हो गए, जीएसटी पीएसटी लगा लूए कि हमारे बिजनेस से बड़े बड़े लोगों के बिजनेस हो रहे, छोटे वाले ठप्प हो गए। इसलिए हम लोग नहीं चाहते कि बहन जी आ जाएंगी तो राहत मिल जाएगी, चूंकि मुख्यमंत्री पहले रही है 4 बार, उन्हें देखा है हमने, समझा। अच्छा, उन्हें पीएम बनते देखना चाहते हैं आप कि पीएम बने बहन जी? पीएम बने 100 बार, जन्म जिंदगी तक पीएम रहे, देश का कल्याण हो जाएगा, विकास हो जाएगा। राहुल गांधी कैसे नेता है वैसे देश के लिए? राहुल गांधी कैसे नेता है देश के लिए? नहीं है कांग्रेस, वो तो चित्तपट वही एक है, बहु पंडित है। भाई हमें शेड्यूल कास्ट का चाहिए, हमारा हक है, 85% है हम, तो हमारा हक है कि नहीं? 15% राज कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं राज करेंगे? 15% हम लोग, वो 85% तो पैदल हैं और 15% राज कर रहे हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार। अच्छा, आप कहाँ से हैं आप? मैं चंदौसी से। अच्छा, इस बार चुनावी मुद्दा चल रहा है, तो चुनावी मुद्दा में मांग की जा रही है कि ईवीएम को बंद किया जाए और चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, तो क्या कहना है आपका? चुनाव होना चाहिए जोर से। नहीं, चुनाव तो होगा बैलेट पेपर से या फिर ईवीएम से? बैलेट पेपर से नहीं, ईवीएम से होना चाहिए। लोग तो ईवीएम को बंद करने की मांग कर रहे हैं। तो जो डिफाल्टर आदमी वो तो उसको मांग करेंगे। डिफाल्टर जो आदमी है बैलेट पेपर से 10 बार कर देंगे, वोट डाल देंगे। वो विपक्ष बोल रहा है कि मतलब बटन दबाओ, कहीं का वोट जा रहा है बीजेपी के लिए। बीजेपी ऐसा बटन दबाने में ईमानदारी है और पेपर में तो बेईमानी है सरासर। हमारा तो मन ये है कि आधार कार्ड से वोट पड़े, जिससे तुम्हारे आदमी नंबर 1 का ही वोट पड़े, नंबर 2 का वोट ही ना पड़ेगा। विपक्ष का सवाल ये है कि मतलब अगर कोई मत अपना देना चाहता है, मान लो किसी ने कांग्रेस को वोट दिया या किसी ने बीएसपी को वोट दिया, तो वोट दे तो रहे दूसरी पार्टी को, लेकिन वोट जा कहाँ है? बीजेपी वोट जा रहा है। ऐसा नहीं होता, ये बेईमानी का सोच है। बता रहे हैं विपक्ष बोल रहा है कि ऊपर से लेके नीचे तक पूरे अधिकारी हर तरफ से, ऊपर से नीचे लेकर अधिकतर बेईमानी है। ऐसा ईमानदार सरकार है, ईमानदारों की है बीजेपी सरकार, और ये चाहती है कि हर जने को बराबर की योजना मिले, बराबर का सम्मान मिले। इसलिए मेरा मन ये है कि बीजेपी को आज भी और कल भी 10 साल और बीजेपी को रखना चाहिए, जिससे ईमानदारी का भरोसा बने, हर एक को सम्मान मिले, गरीब को भी सम्मान मिले, अमीर को भी सम्मान मिले। अच्छा, आप बोल रहे हैं बीजेपी को 10 साल अभी और रखना चाहिए। क्या 10 साल से 8-9 साल से पहले कांग्रेस सरकार थी, तो क्या देश में बेईमानी चल रही थी उस समय? बेईमानी सबसे बुरा काम था। कोई आदमी वही नहीं था, कोई भी आदमी ऐसा नहीं था जो आदमी तुम्हारे की मन से तुम्हारी खा सके। राशन डीलर गेहूं नहीं देता था, और गरीब आदमी परेशान होते थे। 5 किलो के 3 किलो और 4 किलो मिल रहा है। अभी भी मिल रहा है कि ऐसा मजबूरी है उनकी, ऊपर से ही कम देता अधिकारी। अगर 20 अगर 250 बोरी उसके राशन है तो उसे 225 बोरी मिलता है वहाँ से, वो हमें 3 किलो देता है। भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, सरेआम मणिपुर में नंगा घुमाया जाता है। ये तो ऐसा है, ये तो कितने नंगे घूमे दुनिया में। सरकार में भाजपा नहीं, इससे पहले भी था। ये आदमी कहता है गैस महंगी है, आज से 15 साल पहले गैस 1100 का सिलेंडर था और कुत्ते ही तरीके मारा फिरता था आदमी। 15 साल पहले की बात कर रहे हैं। 15 साल पहले समाजवादी पार्टी में 1100 का सिलेंडर था उस टाइम। सुनो मेरी, आपके पास रिकॉर्ड है इस चीज का? बेईमानी से नंबर 2 का सिलेंडर मिलता था, भागा फिरता था आदमी, ब्लैक से मिल जाता, पागल हो जाता था उस जमाने में। सिलेंडर की कीमत 400 थी, ब्लैक से मिलता था, ब्लैक ईमानदारी से काम चल रहा है सब। मेरा मन में आने वाले टाइम में बीजेपी सरकार बननी चाहिए। आपके मत से? मेरे वक्त से ना, समाज के हिसाब से।
गरीबों के हिसाब से बननी चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? राजेश। राजेश। अच्छा, चुनावी दौर चल रहा है, तो चुनावी दौर में इस बार लोग मांग कर रहे हैं कि ईवीएम को बंद करना चाहिए, चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। तो आपका क्या मत है कि वास्तव में ईवीएम को बंद किया जाना चाहिए या नहीं? नहीं, ईवीएम बंद करने का क्या मतलब है? ईवीएम में गड़बड़ी बताते हैं लोग कि गड़बड़ी हो जाती है कि वोट डालो कहीं और वोट पहुंचता कहीं। गड़बड़ी नहीं होती होती। सही है। आप इधर दिल्ली में धरना चल रहा है, ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहाँ लोग मांग नहीं कर रहे हैं, तो उन लोगों को क्या कहेंगे विपक्ष के लिए आप? ऐसा कुछ नहीं है, पर्ची से वोट सही नहीं है, ईवीएम बढ़िया है, इससे वोट डालना चाहिए। ईवीएम अच्छा है। हाँ, अच्छा है। लोग तो ये बोल रहे हैं ना कि हम वोट डाल रहे हैं बीएसपी के लिए, कांग्रेस को तो हमारा वोट जा रहा है फूल के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है, लोग मानते हैं इस बात के लिए। नहीं, वो झूठ मानते हैं, गलत है। जो खुद गलत होते हैं ना, उनकी सोच गलत होती है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, जो गलत होता है उनकी सोच गलत होती है। बिल्कुल गलत है। अच्छा, इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी सेंट्रल में, तो क्या बीजेपी ने घूस दे के अपनी सरकार बना ली, वोट बदल लिए? पहले भी तो मशीनें उनकी थी, या अधिकारी खरीद लिए कांग्रेस से? विपक्ष तो ये भी मांग कर रहा है कि इस समय चुनाव आयोग तो उनके कब्जे में है, नहीं, बिल्कुल नीचे गलत से ऊपर तक सब कुछ उनके हाथों में है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल सरासर जो फोकस वो मतलब बीजेपी पे डाल रहे हैं कि बीजेपी ऐसा कर रही है, बीजेपी वैसा कर रही है। वो पहले अपना गलेमान झांके, वो कितने गलत थे, वो भी गलत थे ना, इसलिए पब्लिक उन्हें नहीं चुन रही है। अच्छा, आप चुनना चाहते हैं किसके लिए? बीजेपी के लिए? बीजेपी को, खुला बीजेपी दोबारा आएगी। हम तो ये कह रहे हैं ऊपर वाला किसी तरीके से हमेशा को बीजेपी ला के खड़ा कर दे। अच्छा, राहुल गांधी में क्या कहें? राहुल गांधी युवा नेता है, लोग कहते हैं आप कहाँ आपके लिए- युवा है? वो युवा है, हाँ, क्यों? 52 साल के हो गए, अपना घर बसा नहीं सकते, और वो क्या सरकार चलाएंगे? लोगों की भावनाओं को समझते हैं राहुल वो गांधी? नहीं समझते हैं। अगर समझते तो आज अपना पहले घर बसाते, उसके बाद कुछ और करते। आप बताएं, 52 साल के योगा हो गए, 16 साल के तो फिर बच्चे हो गए, दूध पीते। आप बताएं। हाँ, देखिए, हम यहाँ पर अभी पब्लिक के बीच में थे और हमने देखा कि यहाँ पर कुछ लोगों का मत जो है बीजेपी को जा रहा है, कुछ लोगों का मत कांग्रेस के लिए जा रहा है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि पेपर इस बार चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि ईवीएम सही है अपनी जगह, ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती है।